हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए के बारे में। क्या दोस्तों बीए का टोटल पूर्णांक कितना होता है? दोस्तों एक पेपर आपके कितने नंबर का होता है और आपको कितने नंबर में से कितने नंबर लाने होंगे, पासिंग मार्क कितने का होता है, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। खासकर बीए के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि बीए का पूर्णांक कितना होता है, एक पेपर कितने नंबर का होता है, सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला होने वाला है। नहीं, जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो सबके लिए यही होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने पेपर होते हैं और एक पेपर कितने नंबर का होता है। फिर उसके बाद पता चलेगा कि आपके टोटल पूर्णांक कितने का होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि 2 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। कई यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन दोस्तों इन सब्जेक्ट के पूर्णांक का कोई खास असर नहीं पड़ता है। 3 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि कितने आपके पेपर होते हैं, आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है या ईयरली वाइज एग्जाम हो रहा है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों कई यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि 6 महीने में एक बार एग्जाम होता है और कई यूनिवर्सिटी में साल में एक बार एग्जाम होता है। यानी कि 6 महीने में जो एग्जाम होता है उसे सेमेस्टर वाइज कहते हैं और साल में एक बार जो एग्जाम होता है उसे ईयरली वाइज कहते हैं। दोस्तों 3 या 2 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य होते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश। या दोस्तों कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों ऐसे तो कई सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपने मान लिए, चुन लिए, और तीनों सब्जेक्ट आपके 2-2 पेपर होते हैं। जी दोस्तों 2-2 पेपर, उसके हिसाब से अब एक पेपर कितने नंबर का होगा उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका पूर्णांक कितने का होगा, जैसे कि इस रिजल्ट के माध्यम से हम देखते हैं। दोस्तों ये फाइनल ईयर का किसी का स्टूडेंट का रिजल्ट है। इसमें हम जानेंगे कि आपके एक पेपर कितने नंबर का होगा और उस हिसाब से टोटल हम उसका करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके पूर्णांक कितने का होता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं 3 मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं अनिवार्य सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्णांक में इन तीनों सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और जियोग्राफी है। दोस्तों हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री का आप देख सकते हैं कि 2-2 पेपर हो रहे हैं। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, ये थ्योरी के पेपर है। और नीचे अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँ, इसके भी थ्योरी के 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। उसके आगे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल भी होता है जियोग्राफी में। दोस्तों तो क्या प्रैक्टिकल होने के बाद पूर्णांक ज्यादा होता है या नहीं होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पूर्णांक कैसे होता है, जैसे कि आपके टोटल एग्जाम हो रहा, उसके टोटल नंबर हम कर लेंगे तो उस हिसाब से जो टोटलिंग आएगी वो आपके पूर्णांक होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थ्योरी के जो आपके पेपर होते हैं, अगर आपके प्रैक्टिकल नहीं है किसी सब्जेक्ट में तो वो 100 नंबर का होगा। या दोस्तों अगर आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अगर आप ईयरली वाइज एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 100 नंबर के एक पेपर होता है। जैसे हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर 100 नंबर का हुआ, सेकंड भी 100 का हुआ, यानी कि 200 का एक सब्जेक्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी लिटरेचर का देख सकते हैं फर्स्ट पेपर 100, सेकंड भी 100, यानी कि एक सब्जेक्ट, ये जो हिंदी लिटरेचर है ये भी 200 का पूर्णांक हो गया। नीचे आप जियोग्राफी में देख सकते हैं। दोस्तों जियोग्राफी में मैं आपको बता दूं कि जो आपके प्रैक्टिकल होता है वो आपके 75 नंबर का होता है। जी दोस्तों 75 नंबर का आपके टोटल प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी के जो दोनों पेपर हैं वो भी आपके 75 नंबर के होंगे। जी दोस्तों यानी कि टोटलिंग तीनों की मैं करूं तो 200 नंबर आपके टोटल हो रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट आपके 200 नंबर का होगा। इस हिसाब से यानी कि टोटल 3 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट आपके 200 नंबर का होगा, तो आपके टोटल जो पूर्णांक होगा वो 600 नंबर का होगा। जी दोस्तों मैं ईयरली वाइज की बात कर रहा हूँ। अगर आपके सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज में ऐसा होता है कि आपके एक पेपर 50 नंबर का होगा, यानी कि इसका आधा आप कर सकते हैं। एक पेपर आपके 50 का होगा तो दूसरा वो भी 50 का, यानी कि एक सब्जेक्ट 100 नंबर का। अगर ईयरली वाइज आपके एग्जाम हो रहे हैं तो एक सब्जेक्ट 200 होगा, यानी कि एक पेपर आपके 100 नंबर का होगा। तो दोस्तों ओवरऑल हम देखें तो आपके जो बीए का टोटल पूर्णांक होगा वो 600 नंबर का होगा। दोस्तों इनमें से मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको 100 में से 36 नंबर लाने होंगे। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट की बात करूं जो कि 200 नंबर का टोटल एक सब्जेक्ट होता है और एक पेपर 100 नंबर का होगा और एक सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होंगे, तो 200 में से आपको 72 नंबर लाने होंगे और 100 में से आपको 36 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। दोस्तों टोटलिंग में आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आपको एक सब्जेक्ट एक पेपर का जो क्राइटेरिया है उसे क्लियर करना है। अगर आप उसे क्लियर कर देते हो तो आप पास माने जाओगे। दोस्तों बीए कब लगती है इसके बारे में मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है, तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। अब बीए का कितने का पूर्णांक हो गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम है या ईयरली वाइज एग्जाम है, सारी की सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। दोस्तों अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।